एक समय की बात है, संसार के कुशल समाचार जानने के लिए एक दिन भगवान ने नारद को पृथ्वी पर भेजा। उन्हें सबसे पहले एक दीन दरिद्र वृद्ध पुरुष मिला जो अन्न वस्त्र के लिए तरस रहा था। नारद जी को उसने पहचाना तो अपनी कष्ट कथा रो रो कर सुनाने लगा और कहा, जब आप भगवान से मिलें तो मेरे गुजारे का प्रबंध उनसे करा दें। नारद उदास मन आगे बढ़े तो एक धनी से उनकी भेंट हो गई। उसने भी नारद जी को पहचाना तो थोड़े गुस्से में कहा, मुझे भगवान ने किस जंजाल में फंसा दिया। थोड़ा मिलता तो मैं शांति से रहता और कुछ भजन पूजन कर पाता, पर इतनी दौलत तो संभाले नहीं संभलती। ईश्वर से मेरी प्रार्थना करें कि इस जंजाल को घटा दें। यह विषमता देवऋषि नारद को समझ न आई। वे आगे चल ही रहे थे कि साधुओं की एक जमात से भेंट हो गई। जमात वाले उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए और बोले, स्वर्ग में तुम अकेले ही मौज करते रहते हो, हम सब के लिए भी वैसे ही राजसी ठाट जुटाओ, नहीं तो नारद बाबा चिमटे से मार मार कर तुम्हारा भूसा बना देंगे। घबराए नारद ने उनकी मांगी वस्तुएं मंगा दी और जान छुड़ाकर भगवान के पास वापस लौट गए। जो कुछ देखा वही उनके लिए बहुत था और देखने की उन्हें इच्छा ही न रही। भगवान ने नारद से उनकी यात्रा के बारे में पूछा तो देवर्षि ने तीनों घटनाएं कह सुनाई। नारायण हंसे और बोले, देवऋषि, मैं कर्म के अनुसार ही किसी को कुछ दे सकने में विवश हूँ। जिसकी कर्म करने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी हो, उसे मैं कहाँ से दे दूँ। तुम अगली बार जाओ तो उस दीनहीन वृद्ध से कहना कि दरिद्रता के विरुद्ध लड़े और सुविधा के साधन जुटाने का प्रयत्न करे, तभी उसे दैवी सहायता मिल सकेगी। इसी प्रकार उस धनी से कहना कि यह दौलत उसे दूसरों की सहायता के लिए दी गई है। यदि वह इसका संग्रह करेगा तो जंजाल ही नहीं, आगे चलकर वह विपत्ति भी बन जाएगी। नारद जी ने पूछा, और उस साधु मंडली से क्या कहूँ। भगवान के नेत्र चढ़ गए और वे गुस्से में बोले, उन दुष्टों से कहना कि त्यागी और कर्म में लीन रहने वाले साधुओं का वेश बनाकर आलस्य और लोभ के कारण इतनी असहनीय विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है कि वो अनंत काल तक नर्क भोगेंगे।